नमस्कार साथियों, एक बैठक समाप्त हुई है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से और उसमें काफ़ी ऐतिहासिक तरह के जो है निर्णय लिया गया है। खास तौर पे हम बात करेंगे जो बेल्ट्रॉन से कार्य कर रहे हैं और जो ज्वाइनिंग को लेकर प्रतीक्षारत में है तो उसके लेकर क्या निर्णय हुए और अगर भविष्य में बेल्ट्रॉन से बहाली आती है तो उसका रूपरेखा तैयार की गई है। इसके लेकर से कुछ जवाब हम बेल्ट्रॉन से भी लिए हैं। आप लोग को जानकारी के लिए ये बता दें कि ये जो निर्णय लिया गया है सिर्फ बेल्ट्रॉन कर्मचारियों को लेकर ही नहीं, बिहार के विभिन्न सारे विभागों में जो वैध तरीका से जो एग्जाम प्रोसेस से जो गुजर चुके हैं और उस अनुसार से आप किसी भी विभाग में लंबे समय से सेवा दे रहे हैं तो उसके लेकर भी निर्णय लिया गया है। ध्यान से समझिएगा। हालांकि इसके बारे में हम काफ़ी दिन पहले भी जानकारी दिए थे। क्या है मामला, शुरू से अगर जानना चाहेंगे तो काफ़ी सारे वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी जानकारी को हम थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देंगे और जो भी जजमेंट है ये दोनों को यहाँ पे हम लगवा दिए हैं। और इसे अधिक डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, ये दोनों जजमेंट को आप पढ़ लीजिएगा। बात यही है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ही ये काम हो रही है। और पिछले वीडियो में ये भी हम आप लोग को जानकारी दिए थे, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी अनुमोदन प्राप्त हुई है और 1 महीना के अंदर ही रिपोर्ट जो है सौंपेंगे और उसके बाद जो है नया नियमावली के तहत जो है बिहार के जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है तो वो सब परमानेंट होने जा रही है। क्या है मामला यहाँ पे समझिएगा। सामान्य प्रशासन विभाग का ये आदेश है और बाकी जो पिछला आदेश था 1 महीना के अंदर रिपोर्ट सौंपने का, उसी के अनुसार जो है इस प्रकार से निर्णय लिया गया है। विभिन्न सारे विभागों और कार्यालय संस्थानों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से 22 स्रोत के आधार पर कार्यरत कर्मियों का स्टाफिंग एवं पेरोल मैनेजमेंट के संदर्भ में नीतिगत निर्णय लिए जाने हेतु दिनांक 10/7/2026 शुक्रवार को अपराह्न 2:30 बजे निर्धारित बैठक में भाग लेने के संबंध। देखिए यहाँ पे खास तौर पे बेल्ट्रॉन का ही जिक्र किया गया है, इसके लेकर आपको चिंता नहीं करना है। जो भी निर्णय हुआ है सभी कर्मचारियों को लेकर निर्णय हुई है, क्योंकि सरकार की नज़र में सभी आउटसोर्सिंग एक समान है और जो वैध तरीके से लीगल तरीके से जो ज्वाइन किए है उसके लेकर नियमावली तैयार की गई है। और यहाँ पे समझेंगे, आप इसे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि जो भी मामला है यहाँ पे हम जो भी आप लोग को पीछे इस प्रकार से जजमेंट दिखाए हैं सुप्रीम कोर्ट का, उस दोनों सुप्रीम जग्गो देवी और भोलानाथ बनाम अन्य बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट है जिसके अनुसार जो इस प्रकार से निर्णय लिया गया है। कहने का मतलब वैध तरीके से आउटसोर्सिंग पे एग्जाम प्रोसेस से आप किसी भी विभाग में लंबे समय से अगर सेवा दे रहे हैं तो आप उसी विभाग के कर्मचारी कहलाएंगे, न कि उस जगह पे जो है किसी दूसरे संविदा या रेगुलर कर्मचारी को विभाग रख सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। इसके लेकर ही नियमावली तैयार की गई है। जैसे बेल्ट्रॉन के कर्मचारी है तो काफ़ी दिन से जो है सेवा दे रहे हैं काफ़ी सारे विभागों में और आए दिन ये देखने को मिल रहा था कि कुछ दिन काम किए और विभाग जो है सेवा वापस कर दिए। तो ये समस्या को पूरी तरह से समाप्त की गई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप लोग को जीएसटी कट जाती है, आउटसोर्सिंग पे है तो जीएसटी कट जाती है और ये जीएसटी जो है उर्मिला अपना जीएसटी सैलरी में से रख लेती है। तो ये व्यवस्था कहाँ तक है, ये व्यवस्था क्या समाप्त हो गई है? तो देखिए ये व्यवस्था जो अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, ये चीज़ आप लोग समझिएगा। ये व्यवस्था पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं हुई है। इसके लेकर नया अलग तरीके से जो है पॉलिसी बनाई गई है, लेकिन जो आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच से उर्मिला को हटा दी गई है, ये व्यवस्था अभी पूरी तरह से नहीं हटा है। बाकी जजमेंट आप लोग के सामने जो है 1 सप्ताह में मिल जाएंगे। बाकी कुछ हम जानकारी यहाँ पे लिए हैं बेल्ट्रॉन से, यहाँ पे समझिएगा। कुछ जानकारी हमने बेल्ट्रॉन से प्राप्त किया है कि जो अभी ज्वाइनिंग को लेकर प्रतीक्षारत में है तो इन सब छात्रों को लेकर क्या रूपरेखा तैयार की गई है और अगर भविष्य में बेल्ट्रॉन से बहाली आती है या जो वेटिंग लिस्ट में है तो उन सब अगर ज्वाइनिंग की बात होती है तो कब तक कंप्लीट करा दी जाएगी। देखिए समीक्षा उपरांत जो बैठक हुई है उसके अनुसार रिपोर्ट तैयार की गई है और ये बेल्ट्रॉन अपना एनालिसिस करके ही ये सबमिट किया है। बाकी यहाँ पे समझिएगा दिनांक 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को जो 2:30 बजे बैठक हुई थी सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में, कुछ एजेंटे को लेकर यहाँ पे विवरण दिया गया है और यहाँ पे हमने जो भी भोलानाथ बनाम झारखंड था वो सभी को लेकर यहाँ पे समीक्षा कुछ जानकारी दिए थे
और देखिए इसके लेकर जानकारी यहाँ पे दी जा रही है बेल्ट्रॉन की ओर से कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर के नीतिगत निर्णय लिया गया है। सरकार के सभी विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में बेल्ट्रॉन या अन्य व्यय स्रोत के माध्यम से मानव बल स्टाफिंग एवं पेरोल मैनेजमेंट भविष्य को सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए एक अस्थायी नीति पॉलिसी पर विस्तृत चर्चा की गई है। यहाँ पे हम पहले भी जानकारी दिए थे, एक नया नियमावली को लेकर जो है सुव्यवस्थित तरीके से जो है चर्चा की गई है और नियमावली को लेकर स्वीकृति दी जाएगी। ये पूरी तरह से जो है उर्मिला को बीच से हटाने की बात नहीं है, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। बेल्ट्रॉन टेंडर जो है उर्मिला को ही देंगे और उर्मिला के माध्यम से ही ज्वाइनिंग होंगे। बाकी जो भविष्य को लेकर आप चिंतित है कि हमारी सेवा समाप्त हो जाती है, हमारा सेवा सिक्योर नहीं है, इसके लेकर जो है अलग तरीके से जो है नियमावली बनाई गई है। बाकी सेकेंड में यहाँ पे देखिएगा जो बेल्ट्रॉन के पैनल में शेष बचे हुए अभ्यर्थी है डीओ है ज्वाइनिंग को लेकर प्रतीक्षारत कर रहे हैं, तो उसके लेकर जो है जल्द से जल्द डी एम्प्लॉयड हो इसकी कार्य योजना की जो है तैयारी की गई है। और थर्ड में यहाँ पे समझिएगा विभिन्न सरकारी विभागों में भविष्य में होने वाली संभावित रिक्तियों की स्थिति में आवश्यकता अनुसार त्वरित और पारदर्शी तरीके से नई भर्ती की विविध प्रक्रिया निर्धारित करने की सहमति बनी है। ये चीज़ आप लोग को हम यहाँ पे क्लियर बता देना चाहते हैं कि बिहार के विभिन्न सारे विभागों में अगर भविष्य में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की ज़रूरत होगी तो पहले ही सभी विभाग जो है एक अनुमानतः जो है अध्यक्षना सीट को देखते हुए जो है अध्यक्षना भेज देंगे। अभी अध्यक्षना पे जो ज्वाइनिंग होती है तो ये व्यवस्था समाप्त की गई है। अगर भविष्य में कभी भी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की ज़रूरत होगी विभाग को तो विभाग पहले ही यहाँ पे सीट को रिक्त को देखते हुए जो है अध्यक्षना पहले ही सबमिट कर देंगे और सीट के अनुसार ही ये बहाली आगामी जो है फिर से या जो प्रतीक्षारत में होंगे तो उन सबको इस पर ज्वाइनिंग करवाएंगे। ये व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त की गई है। जो अध्यक्षना पे आप लोग को ज्वाइनिंग होती है ये व्यवस्था समाप्त की गई है। सीट सृजित होंगे और उसके बाद उस पर बहाली आएंगे। सभी विभागों से सीट सृजित होकर जो है सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपेंगे और उस प्रकार से बेल्ट्रॉन बहाली निकालेंगे पूरी सरकारी व्यवस्था की तरह। तो ये चीज़ पर स्वीकृति दी गई है। और बाकी जो 10 जुलाई की बैठक हुई तो आगामी ज्वाइनिंग को लेकर क्या अपडेट है यहाँ पे समझिएगा। तो पैनल जो है क्लियरेंस और रोस्टर सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सभी विभागों से रिक्तियाँ का नया संशोधन रोस्टर मांगा जा रहा है। चरणबद्ध ज्वाइनिंग पैनल में शेष बचे अभ्यर्थियों को लेकर ज्वाइनिंग तेजी से पूरा हो इसके लेकर विभागों को निर्देश दिया गया है। ऑफर लेटर जो भी है अब लोग को अब ऑनलाइन नहीं होंगे और ऑफर लेटर ज्वाइनिंग लेटर जो भी है ऑनलाइन ही आप लोग को आएंगे पहले की तरह। इस प्रकार से जो है नियमावली तैयार की गई है। बाकी फाइनल जजमेंट तक आप लोग इंतजार कर लीजिए, 1 सप्ताह के अंदर ही फाइनल जजमेंट आ जाएंगे। बाकी जो भी नियमावली तैयार की गई है सभी बिहार के सभी विभाग के कर्मचारियों को लेकर नियमावली तैयार की गई है। न्यूनतम मजदूरी को लेकर हम पिछले वीडियो में जानकारी दिए थे, न्यूनतम मजदूरी में भी आप लोग का संशोधन हुआ है और इसके लेकर कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल चुकी है। इसके लेकर जल्द ही हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। बाकी आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।